हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। अगर आप बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? यानी ये जो अनुशीलन समिति थी, इसकी एक ब्रांच की स्थापना जो है पटना में जो की गई थी, वो कहाँ पे, वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है रेवती नाग, ऑप्शन बी है यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी है सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन डी है मजरूल हक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सचिंद्र सान्याल। यानी कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। यानी कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सचिंद्र सान्याल जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे, जिसका नेतृत्व बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा ने किया। यह संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक उपायों का समर्थन करता था। अब है, मुजफ्फरपुर में बम कांड कब हुआ? मुजफ्फरपुर में बम कांड जो है कब हुआ? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1915। तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था दोस्तों, वो 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था दोस्तों, वो 1908 में हुआ था। डिस्कशन देखिए इसका। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। यह घटना जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा हुई थी, जिन्होंने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जो कि ब्रिटिश न्यायाधीश डगलस किंग्सफोर्ड की थी। हालांकि बम अपने लक्ष्य से चूक गया और 2 ब्रिटिश महिलाओं की जो है मौत हो गई थी। तो मुजफ्फरपुर में जो है बम कांड जो हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना है। ठीक है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है पीएम बापट, ऑप्शन सी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक जो है वो विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक जो हैं विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत के जो संस्थापक हैं वो विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है, तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। अभिनव भारत सोसाइटी जो है एक गुप्त भारतीय स्वतंत्रता सोसाइटी थी, जो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा जो है स्थापित की गई थी। विनायक सावरकर ने जैक्सन हत्याकांड में ब्राउनिंग पिस्तौल भारत भेजने के लिए भी पकड़ाया था। याद रखना है दोस्तों, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं जैक्सन हत्याकांड में जो है ब्राउनिंग पिस्तौल जो है भारत भेजने के लिए भी पाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैक्सन हत्याकांड की जांच में अभिनव भारत सोसाइटी के अस्तित्व और उसमें सावरकर भाइयों की भूमिका का पता चला। विनायक सावरकर को जैक्सन हत्याकांड में दोषी ठहराया गया और उन्हें जीवन के लिए परिवहन की सजा सुनाई गई थी। अब है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? निम्नलिखित में से कौन जो है विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल,
ऑप्शन बी है भिखाजी कामा, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है लक्ष्मी सहगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिखाजी कामा। यानी कि मैडम भिखाजी कामा जो है वो पहली भारतीय थी जिसने विदेशी भूमि पर जो है तिरंगा फहराई। मैडम भिखाजी कामा जो है वो पहली भारतीय थी जिसने विदेशी भूमि पर जो है तिरंगा फहराई। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भिखाजी कामा थी। उन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में झंडा फहराया था। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और मैडम कामा ने ब्रिटिश शासन से समानता और स्वायत्तता की मांग करते हुए ध्वज फहराया था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ऑप्शन ए है नासिक षड्यंत्र मामला, ऑप्शन बी है कानपुर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी है मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। यानी कि मेरठ षड्यंत्र मामला में जो है 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कराया गया था। मेरठ षड्यंत्र मामला में जो है 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में जो है अवरुद्ध किया गया था। अब है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? ये जो जालियांवाला बाग या हत्याकांड हुई थी उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वे भारत के वायसराय थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में उस समय हुआ जब बैसाखी के दिन लोग जालियांवाला बाग में जो है जमा हुए थे। तो याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वह मुस्लिम नेता जिसे स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई वो कौन था? वह मुस्लिम नेता जिसे स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी वो कौन था? तो वो जो है डॉक्टर किचलू था। वह मुस्लिम नेता जिसे स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी वो कौन था? तो डॉक्टर किचलू थे वे। अब है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? याद रखना यहाँ पूछ रहा इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी नहीं किए थे। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इस सभी का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी किए थे। बस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी नहीं किए थे। ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व जो है वो अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने किए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का जो है नेतृत्व किया था। अब है असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन जो है कब स्थगित किया गया? ऑप्शन ए है 1918, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1924। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1922। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 में स्थगित किया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन जो है 1922 में जो है स्थगित किया गया था। और असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जो है स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? तो 1922 में किया गया था। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया?
स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और इसका उद्देश्य जो है स्वराज प्राप्त करना था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हुई झड़प में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। इस घटना के बाद जो है गांधी जी ने ऐसा महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और यह उनके अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? 22 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुई थी उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, अब है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड इरविन था। अब है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा दोस्तों। सेशन एंड होने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, और आंसर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।